रहीम बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। कल हमने इक्वेशन जो दी गई थी उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। आज हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, लेकिन हम उसको फैक्टराइज करके फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बच्चों आपने हो सकता है किसी लेक्चर में ये समझा भी हो कि फैक्टराइजेशन असल में है क्या। ये मिड ब्रेक होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन का। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उसको मिड ब्रेक कैसे करते हैं। मिड ब्रेक करके फिर हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पार्ट 1 इसका ज़रा देखिए। पार्ट 1 इसके मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। उम्मीद है कि उससे आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसका सलूशन मैं आपको दे दूँगी। तो ये देखिए, आपके पास है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आप अब इसको आप मिड ब्रेक आपने इसका करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट वाली बोथ साइड्स पे जो लास्ट वाली टर्म्स हैं उनको उठा लें और आपस में मल्टीप्लाई करें। यानी ये हमारे पास आ जाएगा -20x²। ठीक है, -20x²। जब हमने x² और 20 को -20 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -20x²। ये देखें ज़रा, ये ठीक है। अब मिड ब्रेक के लिए होना ये चाहिए कि अगर हम इस -20x² को प्लस माइनस करें तो हमारे पास -x आ जाए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20x² आना चाहिए। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले तो इसको दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो उसमें सबसे पहले ये है कि 4 5s are 20 सिंपल, और 5 में से अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा, क्योंकि ये मिड में जो हमारे पास x मौजूद है ये वाला, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो माइनस करने से मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैं जिसके जो दो फैक्टर बनाऊँगी वो मेरे पास यही है 4 और 5। अब हमें x भी चाहिए, x², इसके साथ भी x का है, इसके साथ भी x ऐड कर दें। ठीक है, लेकिन अब हमें -20x² चाहिए। तो उसके लिए हम माइनस तो लगाएंगे, लेकिन किसके साथ आप माइनस ऐड करेंगे? यकीनन हम ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ x के साथ माइनस मौजूद है। इसलिए हम 5 के साथ माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया ये -x। मल्टीप्लाई करने से -20x² आएगा और प्लस माइनस करने से हमारे पास -x आ जाएगा। ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। तो आइए इसको पुट करते हैं यहाँ पे। x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इनकी पेयरिंग कर लें यहाँ से। ये देखें, x इसमें से आप कॉमन ले लें, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन ले लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। अब चूँकि x माइनस 5 दोनों में है, पहले लिख लें x माइनस 5 और फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके दो फैक्टर आपके पास बन चुके हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू निकालें ज़रा। ये फैक्टर भी यानी x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। तो इसमें x की क्या वैल्यू है? x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया? देखिए, 5 एंड -4
ये बच्चे आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको सॉल्व किए हुए हैं मैंने, वो मैं आपको देती हूँ, आप उसको देखें, वो भी सेम इसी मेथड से ही किए गए हैं। हाँ जी, ये देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ज़रा देखें। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5, तो इस तरह से 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y, इसको मैंने y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास y² माइनस 5y आ गया। ठीक है जी, y² एक तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया, ये मेरे पास आ गया 2y², और y को भी 5y को फिर बाद में इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब इसमें से मैंने y कॉमन ले लिया है तो मेरे पास आ गया y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ, अब y इज इक्वल टू, ये भी 0 है, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है। ठीक है जी, अब इसी तरह से ये तो हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई, 2y इज इक्वल टू माइनस 5 है, और y इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये y की दूसरी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ये 0 एंड -5/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो उसमें देखिए 4 - 32x इज इक्वल टू 17x², और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे तैयार किया है, ज़रा देखें। 17x² को उसी तरफ रहने दें, और बाकी सारी ये जो टर्म्स है ना, इनको अभी उस राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। 17x² प्लस 32x माइनस 4 के 32x उधर जाके यानी राइट साइड पे जब कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से जो +4 है ये -4 हो जाएगा। इसका मिड ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 17x² को -4 के साथ, तो मेरे पास आ गया ये -68x²। ठीक है, तो इसका मैंने मिड ब्रेक किया तो मेरे पास आया 34x एंड -2x, क्योंकि -68 चाहिए और दरमियान में मुझे +32x चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी रकम के साथ जो है वो प्लस लिख लिया है। ठीक है, और अब इसमें से आप माइनस करें, 34x में से -2 को आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा +32x। जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ लाजमी तौर पे प्लस होता है। ठीक है जी, ये देखिए ज़रा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप आगे देखें कि ये मैंने लिखा है 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैंने 17x कॉमन लिया, x प्लस 2 रह गया। 17 जब 17x निकल चुका है तो बाकी x यहाँ पर आ गया, प्लस 17 2 जार 34, और x ऑलरेडी इसमें से कॉमन निकल चुका है। इस तरह से यहाँ मैंने -2 कॉमन लिया है। ठीक है जी, और आगे मेरे पास आ गया x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसको साइड पे लिखें, 17x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर हैं, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे, 2 इसी तरफ रहने दें, 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x प्लस 2 इधर है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ चुका है वो है 2/17 एंड -2। ठीक है जी, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इन पार्ट 4 है, उसको देखें। x² - 11x इज इक्वल टू 152, तो सोल्यूशन स्टार्ट करें इसका। x² - 11 - 152 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया है -152x²। अब बच्चों मसला ये है कि 152, खैर मुझे तो पता है कि मैं 19 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 152 आ जाएगा, लेकिन अब आपका मसला है कि आप इसको किस तरह से वेरीफाई करें कि आपके पास मिड में -11 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -152 भी आ जाए। ज़रूर बात है, ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, तो उसका मैं आपको आसान हल बताती हूँ। उसमें ये है कि आप इसको इस तरह से फैक्टराइज करना शुरू कर दें। 152 को डिवाइड करें 2 पे तो आ गया 76, फिर 2 से डिवाइड किया तो 38, 2 से डिवाइड किया 19, और 19 1 ज़ा 19। ठीक है जी, अब यहाँ से आप ज़रा इसके फैक्टर देख लें कि क्या बनते हैं। 19 को स्क्वायर कर दें 19, और 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8,
19 8 जार 152, तो 19 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11b आ जाएगा। अब दूसरा मसला हमारे पास ये है कि हम माइनस किसके साथ लगाएं, तो वही बात है कि बड़ी रकम जो है उसके साथ माइनस लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 11 के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ज़रा देखिए अब इसके फैक्टर बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 19 एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 152 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 19 प्लस 8 कॉमन लिया, एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये दो फैक्टर हो गए, दोनों ही 0 के बराबर हैं। इसमें से हमने एक्स की वैल्यू निकाली और इसमें से भी निकाली, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया -8 एंड 19। ठीक है जी जी, तो अब ये इसका पार्ट 5 देखें। x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो फ्रैक्शंस होती हैं पहले उसका एलसीएम आप चेक कर लें कि वो उसका एलसीएम क्या आता है। तो उस एलसीएम को आप ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 12x इंटू एक्स प्लस 1 इसका एलसीएम है, तो आप इसको x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, x ओवर एक्स प्लस 1 के साथ भी करेंगे और 25 ओवर 12 के साथ भी करेंगे। तो ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ गई है, ये देखिए ज़रा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये डिनोमिनेटर में x है मेरे पास, तो x से x जो है वो कैंसिल हो गया। इसमें डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 उससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो मेरे पास टर्म बची है वो ये है 12 और x प्लस 1 और x प्लस 1 इनका होल स्क्वायर, ये आ गया। इस तरह से प्लस 12x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x इंटू एक्स प्लस 1, ये मेरे पास है। अब आगे देखें, 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी मैंने इसका स्क्वायर जो एक्सपेंड कर लिया, होल स्क्वायर था एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मेरे पास आ गया। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसके साथ ही मैंने 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 12x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। जब फ्रैक्शन में आपके पास ये इक्वेशन आ जाए तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। ठीक है जी, अब ये 24 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 24x स्क्वायर आ गया प्लस 24x प्लस 12। अब इस 25x स्क्वायर और प्लस 25x को इधर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, यह आ गया -25x स्क्वायर और -25x इज इक्वल टू 0। ये है, ठीक है जी। अब 24x में से ये जो ये प्लस का है, ये 25x और माइनस का, इन दोनों को सॉल्व करें। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इस तरह से एक्स को एक्स के साथ सॉल्व करें, माइनस एक्स आ गया, ये प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। और यानी इसमें से मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया हुआ। ठीक है जी, माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिड ब्रेक करना है। अब ज़ाहिर बात है इसके साथ आ गया आपके पास -12x स्क्वायर, तो दरमियान में दो ऐसे नंबर 4x माइनस 3x, क्योंकि हमें प्लस x चाहिए तो 4 के साथ हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे और 3x के साथ हम माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्लस x आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा मिड ब्रेक हो गया इसके साथ। ठीक है जी, अब x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 भी 0 के इक्वल, x प्लस 4 भी 0 के इक्वल है, x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से x इज इक्वल टू -4। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया है 3 एंड -4। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी तो बच्चों, अब हम इसका पार्ट 6 देखते हैं। वो अभी हमारे पास मुकम्मल एक फ्रैक्शन में है। तो 2 ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 एंड -1 ओवर एक्स माइनस 4। एलसीएम इसका हमारे पास आ गया एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। तो जब हमने ईच एंड एवरी टर्म को इससे एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो अब
वैल्यू आ गई है वो ये है 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 4, क्योंकि 9 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये देखें इसके डिनोमिनेटर के साथ ये वाला एक्स माइनस 9 ने वो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये 2 फैक्टर रह गए। इसी तरह से आगे आप देखिए ये एक्स माइनस 3 जो है इस वाले फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 2 फैक्टर जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। माइनस एक्स माइनस 4 अब कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे पास ये एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 3 मौजूद हैं। ठीक है जी, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट भी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना लास्ट वीडियो में सिखाया था, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 3x एंड माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस करने के बाद माइनस 7x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ गया आपके पास, इज इक्वल टू इसी तरह से x माइनस 9 और x माइनस 4, इसका एक्स स्क्वायर 9x और 4x 13x, साइन जो है वो माइनस का होगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। इस तरह से माइनस माइनस ये प्लस हो गया और 9 36 आ जाएगा। इस तरह से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, ये देखिए। ठीक है जी, अब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे फैक्टर के साथ, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। इसका जो ब्रैकेट है मैंने उसको खोल दिया है, बाहर माइनस अंदर सारे वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये टर्म्स आ चुके हैं। जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स के साथ ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, अब बाकी मेरे पास रह गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। ठीक, तो उसके बाद ये मेरे पास आ गया, मैंने सारी टर्म्स जो हैं वो इधर लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ली और मेरे पास अब आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 15 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो हमने 24 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब इसका मिड ब्रेक करने हैं बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 30x स्क्वायर। 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो प्लस 13 प्लस 30x स्क्वायर आ जाए, तो ये है 10x और 3x। लेकिन अगर दोनों ही प्लस रहेंगे तो माइनस 13x नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के साथ ही माइनस लगा दो। इस तरह से हमारे पास ये माइनस 13x आ जाएगा। ठीक है जी, समझा गई आपको। अच्छा जी, उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x इसमें से कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5, 2x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। ठीक है जी, अब इसमें से आपने x की वैल्यू निकाली है तो ये आपके पास आ गई है 3/2। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारे पास आ गया है x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 3/2 एंड 5। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।